ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो योगी सव्वसाहोणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम यौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। येनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनैव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। अपनी समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। गाथा क्रमांक 44 पे अपनी बात चल रही थी, स्वाध्याय चल रहा था। 2-3 गाथाओं से आचार्य देव ने अंतरात्मा और बहिरात्मा का विशेष स्पष्टीकरण करते हुए दोनों का डिफरेंस बताते हैं। कैसे बताते डिफरेंस? भाई अंतरात्मा की सोच कैसी है और बहिरात्मा की सोच कैसी है, दोनों की सोच किस किस प्रकार की है वो बताते हैं। 44 नंबर की गाथा हमने कल पढ़ी थी। इसमें देखो उत्थानिका में ही बहुत महत्वपूर्ण बात बता दी कि जहाँ जिन पदार्थों में बहिरात्मा को आत्मबुद्धि है हुई, उन्हें वह कैसा मानता है, और अंतरात्मा उन्हें पदार्थों को कैसा मानता है, उन्हें यानी कि वो पदार्थों को वो कैसा मानता है। दोनों में कितना डिफरेंस है। दोनों चीज एक ही है, सामने चीज एक ही है, संयोग एक सर के हैं, बरोबर है। बहुत सारे लोग पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, नहीं देखना चाहिए लेकिन देखने के लिए जाते हैं, तो वहां पर सब लोग अपनी अपनी सोच से देखते हैं, अपनी अपनी एंगल से देखते हैं। तो यहाँ पर सबके व्यू अलग अलग होंगे, या इसको ये अच्छा लगा होगा, उसको ये अच्छा लगा होगा, उसको ये, लेकिन सबको क्या सब ये सब छोड़ के मेरा ज्ञान महान है वो किसी को अच्छा नहीं लगता। ज्ञान को भूल के सब कार्य करते हैं। इसने अच्छा किया, उसने अच्छा किया, इसने वो किया, इसने वो किया, फिर वो सब ठीक है, लेकिन वो सब जलगन कहां पर हुई? मेरे ज्ञान में हुई। तो वो मेरा ज्ञान महान है वो चीज आती नहीं है किसी के पास, और वो बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। वो चीज हमें लानी है, वही चीज हमें पकड़नी है। देखो क्या कहते हैं यहां पर कि पदार्थ एक है, और वो पदार्थ को अंतर आत्मा कैसे जानता है और बहिरात्मा कैसे जानता है। अंतरात्मा उसको एक रूप होके, पर पदार्थ के साथ एक रूप होके अपने को मानता है, और बहिरात्मा, सॉरी गड़बड़ हो गई, माफ करना, बहिरात्मा पर पदार्थ के साथ, संयोग के साथ एक रूप, यही मैं हूं, मैं ही क्रोधी हूं, वो हिसाब से वो अपने आप को पकड़ता है। और अंतरात्मा, अरे मैं तो ज्ञानवान हूं, मैं तो जानने देखने वाला हूं, इसके अलावा मैं और कुछ करने वाला नहीं हूं, वो अंतरात्मा पकड़ता है। दोनों की सोच में बहुत ही फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। एक संसार मार्ग की ओर चलता है और एक
मोक्ष मार्ग की ओर चलता है। देखो पढ़ते हैं 44 नंबर की श्लोक, 44 नंबर का श्लोक। दश्यमानमिदं मूढ़ स्त्रीलिंगमवबुध्यते इदमित्यवबुद्धस्तु निष्पन्नं शब्दवर्जितम् दिखते त्रयतन चीन को मूढ़ कहे निज रूप ज्ञानी माने आपको वचन बिना चिद्रूप। जो तीन दिखते हैं ना, कौन कौन है, मतलब ये मनुष्य के हिसाब से बात कही है। तो वो तीन दिखते हैं, वो तीनों को अपना रूप मानता है, अपने हिसाब से मानता है। वो बहुत बड़ी गड़बड़ है और वो गड़बड़ को हमें संभालनी चाहिए, वो गड़बड़ को निकालनी चाहिए। अंतरात्मा उस गड़बड़ को निकाल के बैठा है, वो गड़बड़ को देखता नहीं है, और बहिरात्मा उस गड़बड़ को पकड़ के बैठा है। वो ही मैं हूं, वही मैं हूं, ऐसा पकड़ के बैठा है। देखो अब अपना भावार्थ पढ़ना था, भावार्थ पढ़ते हैं सीधा। नहीं, मेरे हिसाब से ये 44 नंबर की गाथा पूरी हो गई थी। 44 नंबर की गाथा पूरी हुई थी, 45 नंबर की प्रारंभ करनी थी। देखो अपना थोड़ा गड़बड़ होता है, कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया अपना। 45 नंबर की गाथा में देखो क्या और विशेष रूप से कहते हैं। यदि अंतर आत्मा ही आत्मा अनुभव करता है तो फिर मैं पुरुष, मैं गोरा इत्यादि अभेद रूप भ्रांति को कदाचित क्यों होती है, ऐसा बोलने वाला के प्रति कहते हैं। यदि अंतरात्मा ही आत्मा का अनुभव करता है तो फिर मैं पुरुष हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं इत्यादि अभेद रूप यानी कि वो ही मैं हूं, ऐसा अभेद रूप भ्रांति उसको कदाचित क्यों होती है, ऐसा बोलने वाले के प्रति कहते हैं। देखो 45 नंबर का श्लोक। जानन्यपात्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्यपि पूर्वविभ्रम संस्काराद भ्रांति भूयोपि गच्छति आत्मविघ्न अद्यपि गिने जाने तन जिय बिन पर विभ्रम संस्कारवश पड़े भ्रांति में खिन। क्या कहते हैं, अंतरात्मा अपने आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानता हुआ भी और शरीराधिक अन्य पर पदार्थों से भिन्न अनुभव करता हुआ भी पहली बहिरात्म अवस्था में होने वाली भ्रांति के संस्कारवश पुनरअपि भ्रांति को प्राप्त हो जाता है। क्या कहते हैं, देखो कहाँ पे कैसे कैसे भूल हो जाती है, क्योंकि अनादि की भूल आ पड़ी है ना, अनादि की भूल पड़ी है। हर पदार्थ के साथ अपनत्व तन्मयपना करना, वो अनादि की भूल पड़ी। देखो वापिस पढ़ता हूं मैं। अंतरात्मा अपनी आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानता हुआ भी, क्या हुआ, अंतरात्मा अपने आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानता हुआ भी और शरीराधिक अन्य पर पदार्थ से भिन्न अनुभव करता हुआ भी पहली बहिरात्मा अवस्था में होने वाली भ्रांति के संस्कारवश पुनरअपि भ्रांति को प्राप्त हो जाता है, हो जाती है। अरे आप 10वें गुणस्थान के अंत तक 11वें में उपशम श्रेणी, 11वें में गए तो उपशम श्रेणी लगी हुई है, और 12वें में गए तो क्षपक श्रेणी लगी हुई है। उपशम श्रेणी वाला नियम से तो बाहर वापिस आता है, लेकिन 10वें गुण स्थान तक इस तरफ का इस ऐसा प्रॉब्लम, मतलब बहिरात्मपना नहीं हो जाता है पूरा, लेकिन अंतरात्मा
वो है, बरोबर है, अपनी आत्मा को जानता पहचानता है, मुक्त स्वभावी जानता है, तो भी अंदर अंदर में सूक्ष्म लोभ इत्यादि पाए जाते हैं। वो संजलन कषाय संबंधी है ना, संजलन कषाय संबंधी ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म लोभ पाए जाते हैं। तो वही बात है यहाँ पर कि भाई अंतरात्मा होते हुए भी वो ये चीज देखो, शरीर आदि अन्य पर पदार्थों से भिन्न अनुभव करता हुआ भी पहली बहिरात्म अवस्था के में होने वाली भ्रांति के संस्कारवश पुनरअपि भ्रांति को अनुभव प्रांति को प्राप्त करता है, आ जाता है और वापिस वो जगह पे आ जाता है। ऐसा नहीं है नहीं आता है, लेकिन वो वापिस आने का मतलब इतनी कमजोरी है, ये चारित्र मोनीय का उदय की कमजोरी है, दर्शन मोनीय संबंधी कमजोरी की उदय की नहीं है, चारित्र मोनीय संबंधी कमजोरी है यहां पर। देखो टीका पढ़ते हैं। देखो, आत्मा तत्व अर्थात स्वरूप जानने पर भी तथा उसको विविक्त अर्थात शरीरादि से भिन्न बाता होने पर भी दोनों जगह अपि शब्द परस्पर समुच्चय के अर्थ में है। दोनों जगह पे अपि शब्द है ना, दोनों जगह पे अपि शब्द है। वो अंतरात्मा है फिर भी वो बहिरात्मापना में आ जाता है, लेकिन फिर भी वो बहिरात्मपना को ऐसा बहिरात्मपना नहीं हो जाता कि वापिस दर्शन मोहनीय खड़ा हो जाए करके, वापिस वो आ जाता है और वापिस वो चला जाता है। हो भी सकता है भाई, मिथ्यात्व भूमिका में भी आ सकता है, नहीं आ सकता ऐसे बहुत सारे अपने वर्तमान युग में उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बावजूद भी अपने महावीर भगवान का प्रथम सम्यक दर्शन तो वासुपूज्य स्वामी भगवान के समयकालीन में हुआ था, वापिस छूट गया, वापिस जो सम्यक्त्व की प्रकट हुई सिंह की पर्याय में वो परमानेंट सम्यक्त्व रहा। फिर ऐसा हो सकता है, ऐसा होने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चारित्र मोहनी जब तक पुराण पूर्ण नहीं होता, जब तक पूर्ण वितरागता प्रकट नहीं होती, तब तक यह सब संभव पॉसिबल है। देखो क्या कहते हैं, हाँ, आत्म तत्व का अर्थात स्वरूप जानने पर भी तथा उसको विविक्त अर्थात शरीरादि से भिन्न बाता होने पर भी दोनों जगह अपि शब्द परस्पर समुच्चय के अर्थ में है, फिर से भी पुनः अपि वह अंतरात्मा भ्रांति को प्राप्त होता है। किससे भ्रांति को प्राप्त होता है कि पूर्व विभ्रम के संस्कारों से, अर्थात पूर्व विभ्रम बहिरात्मा अवस्था में शरीरादि को अपना आत्मा मानने रूप विपर्यास विभ्रम, उससे हुआ संस्कार वासना, उसके कारण पुनः भ्रांति को प्राप्त होता है। क्या हुआ, देखो क्या बात हुआ यहाँ पे, अपि शब्द दो जगह पे लगाया है, अंतरात्मा होने पर भी अपि मतलब वो बहिरात्मा होना, क्यों बहिरात्मपना हो जाता है, क्योंकि पूर्व के अनादि के संस्कार पड़े हुए हैं। बीच में भी बात की थी कुत्ते की धुम कैसी होती है, कितने भी जमीन में डांट दो वो भी वापस टेढ़ी की टेढ़ी बाहर निकालो, वो टेढ़ी की रहती है। यहां पर ऐसी बात इतना मत ले लेना, इतना मत ले लेना कि अरे अंतरात्मा वापिस वो बहिरात्मा हुआ तो वापिस अंतरात्मा हो जाएगा। ऐसे बहुत बार देखो, धन्य मुनि राज है हमारे, तो वो छठे सातवें गुणस्थान में कितनी बार झूलते हैं, असंख्य बार झूलते हैं और फिर श्रेणी लगती है। छठे सातवें गुणस्थान, छठे गुणस्थान प्रमाद दशा वाला है और सातवां गुणस्थान अप्रमत दशा है। तो प्रमत अप्रमत में ऐसे अंतरात्मा बहिरात्मा इस तरह से डोलना होता है, लेकिन वजन अंतरात्मा के ऊपर रहेगा, क्योंकि परिस्थिति के हिसाब से वो पॉसिबल है कि इस तरह की इतनी वितरागता नहीं प्रकट हुई, तो पॉसिबल है भैया। देखो क्या कहते हैं, हाँ हाँ,
पूर्व विभ्रम के संस्कारों से, अर्थात पूर्व विभ्रम बहिरात्वावस्था में शरीर आदि को अपना आत्म मानने रूप विपर्यास विभ्रम, उससे हुआ संस्कार वासना, उसी के कारण वह पुनः भ्रांति को प्राप्त होता है। ये पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल है और इसमें कोई डरने जैसी बात नहीं है, कुछ प्रॉब्लमेटिकल नहीं है। वापस वो चीज वापस वहां पे आ जाएगा। देखो वापस भावार्थ पढ़ते हैं। हाँ, अंतर आत्मा आत्म तत्व के देह से भिन्न जानता है तथा उसकी वैसी भावना भी करता है। वैसा होने पर भी पूर्व में अर्थात बहिरात्मा अवस्था में शरीर आदि को आत्मा मानने रूप भ्रांति से उत्पन्न हुए संस्कार के कारण उसको सम्यक श्रद्धा रहने पर भी चारित्र दोष रूप भ्रांति होती है। उस चारित्र दोष का अभाव कैसे करना, यह बात आगे के श्लोक में बताएंगे। चारित्र दोष बात का है ना, चारित्र मोहनीय के हिसाब से ये चीज पॉसिबल है, लेकिन वो उत्तरोत्तर वो चारित्र मोहनीय भी हट जाएगा और संपूर्ण वितरागता प्रकट हो जाएगी और संपूर्ण वितरागता के साथ सर्वज्ञ की सिद्धि हो जाएगी। ऐसा है भैया, समझने जैसी बातें बहुत ही गंभीर है। कितना पूर्व संस्कार कितने वो रहते हैं, वो हिसाब से बहुत ही वो रहती है। भावार्थ पढ़ा है हमने, फिर आगे हम लोग देखेंगे। भावार्थ का एक पैराग्राफ पढ़ा है, दूसरा पैराग्राफ कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ है आज के लिए, कल देखेंगे उसके बाद। आज के लिए ओम नमः सिद्धे निज निधि निज में बताई